नमस्कार। मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। मैं अभी फिलहाल जिन मुद्दों पर बात कर रहा हूं वो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो मुझे लगा ऐसा कि उस पर हमें बात करनी चाहिए, वो ऐसे उभर कर आया कि मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था और उन्होंने अपनी समस्या बताई। वो समस्या ऐसी थी कि उनकी पत्नी गर्भवती है और उन्होंने बताया कि भैया जब हमारे घर में बात हो रही है, जब भी बात हो रही है तो घर वाले ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे जो उस स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा है, जो संतान है, वो एक बेटा है। आमतौर पर हमारी पीढ़ी के वो सारे लोग जो पेरेंट्स पहली बार होने वाले होंगे, वो ये महसूस करते होंगे कि परिवार की एक चाहत होती है कि पहली बार जब संतानोत्पत्ति हो उनके घर में तो वो एक बेटा हो। जरा सोचिए कि वह माता और पिता जो पहली बार माता और पिता होने जा रहे हैं, उन्हें कैसा महसूस होता होगा जब उन्हें लगता होगा उन्हें एक पुत्र का ही अभिभावक होना अनिवार्य सा लग रहा है। ऐसा क्या हो जाएगा अगर वह पहली संतान कोई पुत्री हो? ऐसा क्या बदल जाएगा अगर वह पहली संतान पुत्री हो? और मैं बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही क्षमा पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इस विषय में सबसे ज्यादा जो प्रेशर बनाने वाला ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने वाले लोग हैं परिवार में, वो महिलाएं ही हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि पहला बेटा ही होना चाहिए? अगर पहली बेटी हो जाए तो अगले बच्चे में फिर आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब तो बेटा चाहिए ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ही परिवार में जो बेटियां जन्म ले चुकी हैं उनको बेहतर शिक्षा दी जाए, उनके लिए बेहतर काम किया जाए, उनके लिए बेहतर परवरिश दी जाए। आपको नहीं लगता कि हम एक दोगला चेहरा प्रस्तुत करते हैं? हम अभी कुछ समय पहले मैंने देखा अचानक से सोशल मीडिया पर, मेरी बेटी मेरा अभिमान जैसा कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा था। वो लोग जिनकी बेटियां हो चुकी हैं, वो लोग अपनी बेटियों के साथ चित्र डाल रहे थे अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर, मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो जब पहली बार आपकी पत्नी गर्भवती थी तो क्या आपने चर्चा की अपने परिवार में कि अगर वह बेटी ही हो जाए तो उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? और बेटी का होना सामाजिक दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से कैसे गलत है? हम ऐसा क्या सोचते हैं, हम ऐसी क्या चाहना रखते हैं कि एक बेटा हो जाए तो संतुष्टि हो जाए? इसी संसार में बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो अपने माता पिताओं को
बहुत सारे कष्टों को झेलने पे मजबूर कर रहे हैं, उन्हें घर से निकाल रहे हैं, उन्हें वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं। लेकिन यह पुरुषवादी समाज वहां पर भी पुरुष की गलती को स्वीकार करने से बचता है और उस पुरुष की पत्नी को ही हर तरह से गलत बताने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही कारण है कि हम डरते हैं कि कहीं बेटी ना हो जाए। हम बेटी चाहते भी हैं, हम चाहते हैं कि बेटी हो, लेकिन एक बेटा हो जाए तो बड़ा संतोष मिले। एक लेखिका हैं, उनका नाम है कमला भसीन। मैं एक दिन उनके कोट्स पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि प्रकृति ने जब बनाया उसने यह तय नहीं किया कि गुलाब बेहतर होगा और गेंदा नहीं। उसने यह तय नहीं किया कि शेर बेहतर होगा, सियार नहीं। उसने यह तय नहीं किया कि पुरुष बेहतर होगा, स्त्री नहीं। यह हमने तय किया है कि क्या बेहतर होगा और क्या नहीं। हम आज भी इस दिखावे में फंसे हुए हैं कि हम एक प्रगतिशील समाज हैं, हम प्रगति चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे भीतर कहीं न कहीं एक कुंठा भरी हुई है। वह कुंठा स्त्री और पुरुष को लेकर के है। हमने अपनी बेटियों को नौकरी तो कराना चाहा, फिर भी जब हम यह सोचते हैं कि वह हमसे दूर जाएगी तो हम तमाम लोगों से सलाह लेने के लिए बैठ जाते हैं। हम तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि मेरी बेटी वहां जाएगी तो वो बेहतर होगी कि नहीं। ऐसा एक प्रकरण आज ही मेरे सामने आया। अगर हमें यह लग रहा है कि हमारी बेटी कहीं जाकर के सुरक्षित नहीं है, कहीं बाहर निकल करके वो सुरक्षित नहीं है, तो यह फेल्यूर हम सारे पुरुषों का है, क्योंकि हम एक बेहतर समाज नहीं बना पाए अपनी स्त्रियों के लिए। क्योंकि वह सोच वहीं से शुरू होती है जब हम यह चाहते हैं कि पहला बच्चा तो बेटा ही हो जाए, और पहला बच्चा जब बेटा नहीं होता तो हम डर जाते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन या भेद हम पैदा कर रहे हैं। जबकि अगर आमतौर पर आप सोसाइटी में देखें तो बेटियां कहीं बेहतर अपने माता पिता के लिए परफॉर्म कर रही हैं। वो अलग बात है कि हम एक पुरुषवादी समाज से आते हैं जहां हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से एक औरत ही दोषी बनाई जाती है। बेटा कितना भी नाकारा हो, बहू के ऊपर ही दोष लगते हैं अगर माता पिता को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। बेटा कितना भी नीच हो, कितना भी बदमाश हो, जो अपने माता पिता का अपमान करता हो, दोष उस औरत पर लगता है जो उसकी पत्नी है। और शायद यही वो कारण है कि हम डर रहे हैं। शायद वही वो कारण है कि हम चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर चाहते हैं बेटा। अगर मैं आपसे सच कहूं तो हम सब झूठ में जीते हैं।
इसी समाज में यह फैलाया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इसी समाज में जब हम अपने बच्चों से, चाहे बेटी या बेटा से, यह चाहते हैं कि उनकी पहली संतान पुत्र हो, तो हम निश्चित रूप से अपने ग्रंथों का, अपने समाज का, अपने परिवार का अपमान कर रहे होते हैं। आवश्यकता है कि हम इस समझ को डेवलप करें कि किसी के स्त्री या पुरुष होने से उसकी बेहतरी साबित नहीं होती। बेहतरी साबित होती है समाज के लिए कुछ करने में, परिवार के लिए कुछ करने में, एक जिम्मेदारी उठाने में, एक जिम्मेदार काम करने में, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़ सके और प्रगति कर सके। जवाबदेही हर किसी पर है। आज जब हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, आप कैसे ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री जिम्मेदार है? आप जरा नजर घुमा कर देखिए अपने समाज को। दोनों ही बराबर रूप से काम कर रहे हैं, बराबर रूप से समाज को गति देने में काम कर रहे हैं, बराबर रूप से समाज को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और ऐसे भी दौर में यह चाहना कि बेटा हो, या यह डिस्क्रिमिनेशन कि बेटा बेहतर है बेटी से, यह हमारे पिछड़ेपन को ही दर्शा रहा है। बेटी हो गई तो फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सब अच्छा लगता है। होने के पहले की यह चाहना कि वह न हो, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन माओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से आग्रह करता हूं, इस आग्रह के पहले मैं एक बात भूल गया जो मुझे कहना चाहिए था, क्षमा चाहता हूं। मैं, यह बहुत आवश्यक था कहना और मैंने इस पर काम किया पूरे दिन। तमाम महिला साथी, तमाम महिला मित्र, तमाम मेरे परिवार की महिलाएं, मैंने उनसे एक सवाल किया था। वो कौन लोग हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? वो कौन सी महिलाएं हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं? जरा सोचिए। उनमें से अधिकांश का जवाब अपने परिवार से बाहर नहीं था। मैं अक्सर महिलाओं से यह बात करता हूं, क्या, मैं पूछता रहता हूं, आज भी मैंने पूछा, आज भी मैंने बात की, वो नहीं जान रही हैं। आज की पीढ़ी यह बात नहीं जान रही। मान लीजिए कि मैं अगर अपनी माँ की बात करूं या अपनी दादी की बात करूं या उनके उससे पीछे की बात करूं, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, वह समाज ऐसा नहीं था जो स्त्रियों की शिक्षा पर काम कर रहा था, वो समाज ऐसा नहीं था कि जो स्त्रियों को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आज तो हम ऐसे समाज में हैं। लेकिन आज जब मैं स्त्रियों से बात कर रहा हूं तो उन्हें पता ही नहीं है कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। इवन आश्चर्य होगा आपको यह बात इस वीडियो में देखते हुए कि उन्हें नाम तक नहीं पता है।
उन्हें पंडिता रमाबाई का नाम तक नहीं पता है। वो सोनिया गांधी के बारे में सिर्फ उतना जानती है जितना उन्होंने टीवी में देखा। वो जयललिता के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, स्मृति ईरानी के बारे में, उन तमाम महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज में एक स्थान पाया है अपने संघर्षों से, सिर्फ उतना ही जानती हैं जितना उनका नाम है। और ऐसे माहौल में, ऐसे समय में अगर वो ये शिकायत करती हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्हें सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, शी द लीडर, मुझे उसके ऑथर का नाम फिलहाल नहीं याद है। मैंने उसमें यह पढ़ा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 महिलाएं शामिल थी। उन 15 महिलाओं में से किसी ने भी अपने लिए रिजर्वेशन की मांग नहीं की। किसी ने भी यह नहीं कहा कि महिलाओं को किसी भी तरह के आरक्षण की आवश्यकता है। कालांतर में वो चीजें हुई, वो एक अलग विषय है। लेकिन आश्चर्य होता है जब मैं आज इस समय में अपने महिला साथियों से बात करता हूं और उन्हें पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। तो मैं इस सामाजिक बुराई पर तो बात करता हूं कि हमारे घरों में बात की जाती है कि हमें बेटा मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ मैं महिलाओं से भी इस बात का अनुरोध करता हूं कि आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आज आप जिस माहौल में हैं, जिस स्वतंत्रता में हैं, जिस लिबर्टी में हैं, वो आपको कहां से मिला। कौन सी महिलाएं थीं जो आज आपको समाज में स्टेटस दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी। कौन से वो लोग थे जिन्होंने आज आपको स्थान दिया है जहां पर आप खड़ी। उम्मीद करता हूं कि हम सब बिना इस भेद के, महिला और पुरुष के भेद के, समाज को, संसार को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं कुमार सौरभ आपको कुरेदता रहूंगा, आपके मन में जिज्ञासाएं और प्रश्न पैदा करता रहूंगा। मेरे पास यह माध्यम है जिसके माध्यम से मैं बार बार आपके पास आऊंगा, बार बार आपसे सवाल करूंगा, बार बार आपके मन को झंझोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दिन हम सब समाज को बेहतर बनाने के लिए एक साथ हाथ मिलाकर खड़े हो जाएं। आप सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।